नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो आज के सेशन में हम लेकर के आए हैं स्टैटिक जीके का 30 ऐसे सवाल जो आपका एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में पिछले 10 वर्षों से बार बार रिपीट किया जा रहा है। इसमें टोटल हम 30 क्वेश्चन करवाएंगे। अगर आप इसमें से कितना सही कर पाते हैं ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। बिना गद्दारी किए हुए आप लोग बताइएगा कि इसमें से आप कितना सही कर पाते हैं। जे कोई झूठ नहीं बोलेगा, रियली बोलेगा। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है कि भारत का जो संविधान है वो कब लागू हुआ था। तो जो भारत का संविधान है दोस्त वो 26 जनवरी 1950 के लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को भारत का जो संविधान है वो लागू हुआ था। अब यहाँ पे कि अशोक किस धर्म से प्रभावित था। अशोक जो है वो किस धर्म से प्रभावित था, तो आपको यहाँ पे बता दें कि बौद्ध धर्म से प्रभावित थे। कौन से? बौद्ध धर्म से वो प्रभावित थे। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा कर घंटी को ऑल कर लीजिएगा, जैसे इसका अगला वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब यहाँ पे क्वेश्चन था कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आपको हम बता दें कि विटामिन सी की कमी से आपको यहाँ पे स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। जो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में स्कर्वी दिख रहा होगा। आप यहाँ पे प्रश्न है दोस्त कि विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है। विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है दोस्त वो कौन सी है। तो आपको यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट। क्या? माउंट एवरेस्ट जो है वो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जो आपको यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा। अब यहाँ पे प्रश्न है दोस्त कि भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है। तो ये तो सबको ही पता होगा कि जो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है, वो सबको पता होगा। इसका आंसर आप लोग कॉमेंट में बताइएगा। देखते हैं किसका किसका करेक्ट आंसर आता है कि भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है। अब यहाँ पे प्रश्न है कि बक्सर का युद्ध जो है वो कब हुआ था। बक्सर का जो युद्ध है वो कब हुआ था दोस्त। तो आपको यहाँ पे बता दें हम कि 1764 में हुआ था। 1764 में है जैसे कि बक्सर का युद्ध हुआ था, जो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा। दोस्त अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथियाँ है वो कौन सी है। जो हमारा शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथियाँ होती है वो कौन सी होती है। तो आपको यहाँ पे यकृत हो जाएगा, यानी लीवर हो जाएगा। आपको यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा यकृत यानी लीवर। लीवर जो है वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथियाँ होती है, इसलिए आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको सी हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रश्न है कि झेलम नदी जो है वो किस नदी से निकलती है। झेलम एक नदी है, वह नदी जो है वो किस राज्य से निकलती है। तो कौन से राज्य से निकलता है दोस्त। तो आपको यहाँ पे बता दें हम कि जम्मू कश्मीर से निकलता है। कहाँ से निकलता है? जम्मू कश्मीर से जैसे कि झेलम नदी जो है वो निकलती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो गुरु थे वो कौन था। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे वो आपको यहाँ पे चाणक्य हो जाएंगे, जो तीसरा ऑप्शन में चाणक्य दिख रहा होगा। यहाँ पे कौटिल्य भी दे सकता था। जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु हैं चाणक्य, यहाँ पे शायद कौटिल्य भी दे सकता है या चाणक्य भी दे सकता है, दो में से एक कुछ दे सकते हैं। यहाँ पे आपको यहाँ पे कौटिल्य भी देखें तो वहाँ पे आप कौटिल्य भी लगा सकते हैं, नहीं तो चाणक्य, दो में से वो कुछ दिया होगा यहाँ पे। अब अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत की जो पहली महिला राज्यपाल है वो कौन थी। हमारे भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो इसका करेक्ट आंसर आपको सी हो जाएगा, सरोजनी नायडू। क्या हो जाएगा दोस्त? सरोजनी नायडू हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रश्न है कि लाल किला किसने बनवाया था। तो लाल किला किसने बनवाया था दोस्त। तो सबको ही पता होगा आपको कि जो लाल किला है वो है शाहजहाँ। कौन है? शाहजहाँ है। जो लाल किला बनवाए थे वो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर सी शाहजहाँ हो जाएगा। किसने बनवाया था दोस्त। तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। जो आपको यहाँ पे शाहजहाँ है वही लाल किला को बनवाए थे। अब यहाँ पे प्रश्न है कि सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है। सत्यमेव जयते जो है वो किस ग्रंथ से लिया गया है। तो आपको यहाँ पे हम बता दें कि सत्यमेव जयते जो है वो आपको यहाँ पे अर्थवेद से लिया गया है, जो आपको यहाँ पे चौथा ऑप्शन में अर्थवेद दिख रहा होगा। दोस्त अब यहाँ पे प्रश्न है कि भारत रत्न जो पुरस्कार है, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत जो कब हुई थी। जो हमारे भारत में भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है उसका शुरुआत जो है वो कब हुआ था। तो जो इसका शुरुआत है दोस्त वो 1954 में हुआ था। कब हुआ था? 1954 में है, जो कि
भारत रत्न का शुरुआत हुआ। अब यहाँ पे प्रश्न है दोस्त कि बल्ब का आविष्कार जो है वो किसने किया था। बल्ब का जो आविष्कार है वो किसने किया था। तो बल्ब का आविष्कार किसने किया था दोस्त। बल्ब का जो आविष्कार है वो आपको यहाँ पे थॉमस अल्वा एडिसन हो जाएंगे। यहाँ पे एडिसन भी, सिर्फ एडिसन भी दे सकता है, या थॉमस अल्वा एडिसन भी दे सकता है, जो है बल्ब का आविष्कार किए थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन अगर पूछ दे कि जो बल्ब में कौन सा धातु पाया जाता है, तो आपको यहाँ पे टंगस्टन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अब अगला प्रश्न है कि अम्ल की पहचान कैसे होती है। अम्ल है उसको हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये अम्ल है। तो इसका आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नीला लिटमस लाल के कारण जो है अम्ल की पहचान हो सकती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा आपको यहाँ पे। अब यहाँ पे प्रश्न है दोस्त कि निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस है। निम्न में से कौन सी ऐसी गैस है जो आपको यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस हो जाएगी। तो कौन सी गैस हो जाएगी दोस्त। तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपको यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रश्न है दोस्त कि भारत की जो पहली महिला प्रधानमंत्री थी वो कौन थी। हमारे भारत की जो पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी वो कौन बनी थी। तो दोस्त यहाँ पे आपको हम बता दें कि जो हमारा भारत के पहला प्रधानमंत्री महिला बनी थी वो आपको यहाँ पे इंदिरा गांधी हो जाएगी, जो आपको यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो है वो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। अब यहाँ पे प्रश्न है दोस्त कि रक्त लाल रंग का क्यों होता है। जो हमारा रक्त है वो लाल रंग का क्यों होता है। तो दोस्त यहाँ पे आपको हम बता दें कि हीमोग्लोबिन के कारण जो है हमारा रक्त जो है वो लाल दिखता है। तो किसके कारण दिखता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण दिखता है दोस्त, जो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में हीमोग्लोबिन दिख रहा होगा दोस्त। बट यहाँ पे अब अगला प्रश्न है कि गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है। गायत्री मंत्र जो है वो कौन से वेद से लिया गया है। तो दोस्त आपको हम यहाँ पे बता दें कि जो गायत्री मंत्र जो है आपको यहाँ पे ऋग वेद से लिया गया है। कौन से वेद से लिया गया है, ऋग वेद से लिया गया है, जो आपको यहाँ पे चौथा ऑप्शन में दिख रहा होगा दोस्त। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि कागज का जो आविष्कार है वो किस देश ने किया था। कागज का जो आविष्कार है वो कौन से देश ने किया था। तो कागज का जो आविष्कार है दोस्त आपको यहाँ पे हम बता दें कि चीन ने किया था। किसने किया था, चीन किया था जो कागज का आविष्कार। अब यहाँ पे प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है वो लगभग कितनी है। तो माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो लगभग आपको यहाँ पे 8848 किलोमीटर हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 8848 मीटर, जो यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन में ही दिख रहा होगा। अब यहाँ पे प्रश्न है दोस्त कि चुंबक किस धातु से बनता है। चुंबक जो है वो कौन से धातु से बनता है। तो आपको यहाँ पे हम बता दें कि चुंबक है वो आयरन से बनता है। किससे बनता है, आयरन से बनता है दोस्तों, जो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में आयरन दिख रहा होगा। यहाँ पे अब अगला प्रश्न है दोस्त कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान आपको यहाँ पे सहारा हो जाएगा। ये दूसरा ऑप्शन में दोस्त यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पे प्रश्न है दोस्त कि भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। तो आपको यहाँ पे भारत की सबसे लंबी सुरंग अटल टनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, अटल टनल हो जाएगा, जो भारत की सबसे लंबी सुरंग हो जाएगा दोस्त, जो यहाँ पे आपको तीसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा। अब यहाँ पे प्रश्न है दोस्त कि सूर्य की पृथ्वी की औसत दूरी क्या है। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी जो है वो क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे। तो आपको हम बता दें कि यहाँ पे सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है, औसत दूरी है, वो आपको यहाँ पे 15 करोड़ किमी हो जाएगा दोस्तों, जो आपको यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा 15 करोड़ किमी। अब यहाँ पे प्रश्न है कि संविधान का अनुच्छेद 370 जो है वो किससे संबंधित है। संविधान में जो अनुच्छेद 370 है वो किससे संबंधित है दोस्त। तो आपको यहाँ पे हम बता दें कि जम्मू कश्मीर से संबंधित है, वो जम्मू कश्मीर से संबंधित है, जो आपको जो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा दोस्त। अब यहाँ पे प्रश्न है आपका कि प्रथम भारत यात्रा करने वाला विदेशी कौन था। प्रथम भारत यात्रा करने वाला विदेशी कौन था। तो आपको यहाँ पे बता दें हम कि मेगास्थनीज थे। कौन थे, मेगास्थनीज, जो आपको यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में दिख रहा है। अब एक जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। तो जय जवान जय किसान का नारा आपको लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, जो आपको यहाँ पे तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे O2 का जो रासायनिक नाम है वो क्या है। O2 का
रासायनिक नाम आपको यहाँ पे ऑक्सीजन हो जाएगा। क्या ऑक्सीजन हो जाएगा? ऑक्सीजन का संकेत O2 होता है यहाँ पे, आपको हम बता दें। अब यहाँ पे प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो ऑफकोर्स इसका करेक्ट आंसर हिंदी होगा। क्या होगा? हिंदी, जो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में हिंदी दिख रहा होगा। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा आपको हिंदी हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन में आपको यहाँ पे हिंदी दिख रहा होगा। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल से जुड़ जाइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर करके, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।